अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आमिर हसनी आई फोकस टीवी से आपकी खिदमत में। और फ़िज़िक्स के हवाले से हम जो प्रोग्राम्स का सिलसिला कर रहे हैं उसमें आज इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से डॉक्टर साहब से बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो प्रोग्राम है वो इंटरव्यू के बारे में है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं फिजिक्स के, वो अपनी डिग्री हासिल करने के बाद जो मरहला आता है जॉब का आता है, और उसमें जॉब में तैयारी होती है इंटरव्यू की। ये बहुत ही अहम मसला होता है जिससे उनकी जो जॉब है या काम कारोबार है वो आगे शुरू हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इंटरव्यू क्या है और क्या-क्या क्वेश्चन होते हैं, और उसके साथ हम फिजिक्स के स्टूडेंट और उसके साथ आगे जो मैनेजर्स के जो है इंटरव्यू, उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसको हम कहते हैं बिहेवियर इंटरव्यू। इसका मकसद होता है कि कॉम्पिटेंस जो है, जो आप में काबिलियत है, किसी काम को करने की सलाहियत, उसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। उसका जांचना। तो ये ऐसे ही होता है आमिर साहब, जैसे ऑक्शन हो रही हो, नीलामी हो रही हो, आपके पास 1 या 2 मिनट होते हैं, आपने वो चीज जो खरीदनी है उसको देखना है आपने। जी कारें होती हैं, 1 या 2 मिनट लगते हैं, एक कार के बाद दूसरी कार आ रही होती है, तीसरी कार आ रही होती है, 1 मिनट में आपने फैसला करना है। तो आप कैसे 1 मिनट में ये फैसला कर लें कि ये कार, ये जानवर, या ये प्लॉट, या ये कोई ट्रक वगैरह जो नीलामी में हो रहा है, कैसे बेहतर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके बाद थोड़ा सा वक्त होता है, वो कैसे ये एनालिसिस करें कि ये जो कैंडिडेट है ये बेहतर है, ये कैंडिडेट जो है बेहतर नहीं है। तो इसलिए दोनों में एक किस्म की बातचीत की एक चल रही होती है, डायलॉग चल रहे होते हैं, उससे उन्होंने फैसला करना होता है। तो जो कॉम्पिटेंस चेक करने का मकसद ये होता है कि इंटरव्यू लेने वाले ये समझना चाहते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये जॉब अच्छी तरह कर सकता है। इसके अलावा जॉब को अच्छी तरह करने के अलावा रवैया भी इसका बेहतर है, और ये हमारी कंपनी में किस तरीके से फिट है। उसके लिए उनके पास 3 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आप काम कर सकते हैं, क्या आप में पर्सनल क्वालिटी है कि आप काम को मुकम्मल कर सकें, क्या आप हमारी कंपनी के कारोबार के लिए फिट हैं। ये 3 चीजें जो हैं वो उसको देखना चाहते हैं। बिहेवियरल कॉम्पिटेंस को सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं। इसको इंटरपर्सनल, पर्सन से पर्सन, और अपने पर्सन में जो खूबियां होती हैं, तो उसको उसको अपने जो कंपनी के माहौल के साथ फिट करना होता है। बाज आदमी एग्रेसिव होते हैं, बाज आदमी बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं, बाज आदमी बहुत ज्यादा बात करने वाले होते हैं, बाज आदमी जो है वो काम नहीं करने चाहते। इस किस्म की पर्सनल जो क्वालिटीज हैं वो जानना चाहते हैं इंटरव्यू वाले। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, हार्ड स्किल, यानी कि उसके पास नॉलेज कितना है, उसके पास टेक्निकल स्किल कितनी है, उसके पास एबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज, जॉब करने की जो है एबिलिटी कितनी है। जी तो हार्ड स्किल जो है, इससे मालूम करना मकसूद होता है कि आप काम कर सकते हैं या नहीं। वर्क एक्सपीरियंस कितना है, इस पे वो बहस होती है कि हार्ड स्किल वर्क एक्सपीरियंस है, और सॉफ्ट स्किल आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो इसके जो कॉम्पिटेंस होती है उसके जो है बिहेवियर के 4 लेवल्स होते हैं, जिस पे वो ज्यादातर बहस होती है। नंबर 1 ये है कि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप किस लेवल में फिट होते हैं। नंबर 1 लेवल है रिएक्टिव बिहेवियर, कि इन रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन आप क्या करते हैं, इससे आपकी डिसीजन पावर को मालूम करना होता है। नंबर 2 लेवल है एक्टिव बिहेवियर, एफर्ट टू डू एक्शन, आपका एटीट्यूड कैसा है। नंबर 3 लेवल प्रोएक्टिव, एडवांस प्रिपेयरनेस,
आप एक सिचुएशन से आने से पहले प्रिपेयर हैं या नहीं हैं? रिस्क एनालिसिस। जी 4 है स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। आप स्ट्रेटजी है आपके पास है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन इन ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो इससे आपकी जो पहले से वर्क एक्सपीरियंस है उससे कुछ आपने जो हासिल किया है उसको ट्रांसफर करना होता है। तो ये जो 4 लेवल हैं, रिएक्टिव, एक्टिव, प्रोएक्टिव, स्ट्रेटेजिक, ये जो 4 लेवल जो हैं वो देखते हैं कि ये किस लेवल का स्टूडेंट है जो जॉब के लिए आ रहा है, तो ये कैसा हमारे लिए फिट हो सकता है। तो आपको जो बिहेवियर इंटरव्यू के जवाब के सिलसिले में स्टोरी बयान करनी होती है। तो स्टोरी में एक लफ्ज जो बहुत आम है उसको कहते हैं स्टार, STAR। स्टार का मतलब है सिचुएशन, S स्टार सिचुएशन है, T उसमें टास्क है, A उसमें एक्शन है, R उसमें रिजल्ट है। एक सिचुएशन थी, उसमें एक टास्क था, आपने एक्शन लिया, क्या निकला? ये सर स्टोरी जो है कि बना के आपने बयान करनी होती है। जो ये बयान कर जाएगा और वो जो 4 लेवल में एक लेवल में फिट हो जाएगा, उसका इंटरव्यू जो है ना वो कामयाब होने की बहुत हद तक कामयाबी हो सकती है। इस सिचुएशन में एक्शन करने वाला काम टास्क है और एक्शन के बाद रिजल्ट जो है वो बहुत अहम है। ज्यादा जरूरी स्टार एक्शन पर इनसार रिजल्ट पे होता है कि आपने उसमें रिजल्ट क्या निकाला है। एरिस्टोटल कहता है कि कहानी के में 3 हिस्से होने चाहिए, एक इब्तिदा है, एक मिडल है और एक आखिर है। जैसे कि एक मुखड़ा, एक दरमियान में और एक अंतरा। मुखड़ा पहला और अंतरा आखिर में। और ये तो ये जो होता है ना अंतरा, उसका मतलब है कि जैसे स्कूल में कहानी होती थी और आखिर में नतीजा होता था, जी जी ठीक है ना, वो कहानी होती थी आखिर में नतीजा। ये आखिर में नतीजा जो है ये बड़ा अहम है। इंटरव्यू में जाने में वो, 4-5 सवाल जो है वो बेसिक होते हैं जो करते हैं। कि पहला की वो क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें अपनी वेट अपनी ये वो देने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल आप अपना इंट्रोड्यूस करवाएं। और टेल मी योर अकम्प्लिशमेंट सक्सेसेस, ये दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपने आपकी सक्सेसेस क्या है। तीसरा ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ये जो तीसरा सवाल है ये दूसरे सवाल से लगता जुलता है कि आपने सक्सेस की, उसके बेस क्या थी, क्यों आपने ये सक्सेस ली। तो और चौथा है आपकी वीकनेस क्या है। तो जिस शख्स ने भी कोई गलती नहीं की, अब वीकनेस में लोग कहते हैं कि मेरे पास तो गलती कोई नहीं है, जी ऐसे होता है। लेकिन ये है कि जो आदमी गलती नहीं करता इसका मतलब उसने नया कोई चीज की ही नहीं। नई चीज करेगा उसमें रिस्क होता है, उसमें किस चीज की कमी होती है, किस चीज की ज्यादती होती है, तो उसमें जो है वो बंदा जो है वो नाकाम भी होता है। तो इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि ऐसी सिचुएशन बयान करें। अब वो कहते हैं नहीं है, वीकनेस कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, आप ऐसी सिचुएशन बयान करें जिसमें आप नाकाम हुए। ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा अहम होता है। इसमें आपने अपनी नाकामी का रिजल्ट कि आप क्यों नाकाम हुए, उससे क्या रिजल्ट लिया, उसके बाद वही सिचुएशन अगर आई उसमें आप कामयाब हुए। तो ये बयान करना जो है वो बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, वरना बगैर तैयारी के अक्सर कैंडिडेट खामोश बैठे होते हैं कि शायद अगला सवाल जो है वो बहुत अच्छा आए, तो उनको ये जान लेना चाहिए अगले सवाल से पहले ही उनका सफर वहीं खत्म हो जाता है। इंटरव्यू में जो इंटरव्यू करने वाला होता है वो क्या चीजें देखता है, वो देखता है कॉन्फिडेंस कितना है, वो देखता है कि थॉटफुलनेस कितनी है, कितनी इसके ख्यालात जो है लेवल है हाई लेवल का है। सवालों के जवाबात स्पेसिफिक होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए। सवाल
وہ گندم جواب چنا والا حساب نہیں ہونا چاہیے. جوابات مکمل ہونے چاہیے. آواز اور آنکھیں اور ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے، کوآرڈینیشن ہے، وہ ہم ربط ہونی چاہیے. آنکھیں جو ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے. جھک کے نظر جھکانے کا نہیں ہے. نظر آپ جھکی ہوں اس سے نہیں ہے. وہ جو انٹرویور ہے اس سے آپ فوراً بات کریں اس سے. اور اپنی زندگی کے سفر میں کامیابیاں جو ہیں اس کو یاد رکھیں. اور یہ چند اور باتیں ہیں. بیہیویئر کمپیٹنس کا علم ہونا چاہیے اور مثالوں سے واضح ہونا چاہیے. مثلا آپ کے پروفیشنل جو کمپیٹنس ہیں، آپ کی پرسنل، آپ کی کمیونٹی ویلفیئر ہے، ایکڈیمک ایکسپیرینس ہیں، یہ تمام ایکسپیرینس جو ہیں الگ الگ آپ یاد رکھیں. تو اس کے لیے ضروری ہے عامر صاحب کہ 25 کے قریب آپ کی زندگی کی اکمپلشمنٹ آپ کو یاد ہوں. اچھا 25 یعنی کہ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف میں ہے، وہ 25 سے زیادہ اکمپلشمنٹ ہوتی ہیں لیکن بندہ یاد نہیں رکھتا. جی ایسے ہوتا ہے. 20-25 کے قریب جو ہے وہ اکمپلشمنٹ ہو، سکسیسز ہوں. ایکڈیمکس بھی ہو سکتی ہیں، پرسنل بھی ہو سکتی ہیں، کمیونٹی بھی ہو سکتی ہیں، ایکڈیمک بھی ہو سکتی ہیں، جو ساری جو ہیں. اور 5 سے 10 ناکامیاں بھی جس میں آپ ناکام ہوئے. اور اس میں اور پھر ناکامی کے اوپر پھر یہ بھی سوال آئے گا نا کہ ان کو پھر آپ نے کیا کیا پھر اس کے بعد ہاں، ناکامیوں سے کیا سیکھا. آپ نے کیسا رزلٹ اخذ کیا، آپ نے کیا سیکھا. بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ریسورس کی کمی ہوتی ہے. بعض یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس کم ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیسیجن رانگ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیسیجن رائٹ لیا لیکن 1-2 اسٹیک ہولڈر نکل گئے، سچویشن یکدم تبدیل ہوئی. جی. تو وہ جو ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ یاد کرنی چاہیے. اور اب جو ہے یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ عام انٹرویو جو ہے اس سے اچھی طریقے سے نکل سکیں گے. تو اب جو ہے وہ ہائی لیول کے انٹرویو جو ہوتے ہیں جس میں جو ہے مینیجرز ہوتی ہے، اس کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ سوشلی رسپانسبل ہے. 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جو مینیجر بننے والا ہے وہ سوشلی رسپانسبل ہے، بزنس ایکسلنس ہے اس میں، مینیجنگ دی انوائرمنٹ ہے اس میں، اور انر اسٹرینتھ کیا ہے. یہ میں چیزیں بیان کرتا ہوں. سوشل رسپانسبل کیا ہے کہ وہ جو اسٹریٹجی بناتا ہے، ترکیب بناتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس میں ریسورس ایلوکیشن کیسے کرتا ہے، ہارڈ ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. یہ ہے سوشلی رسپانسبل آدمی. تو اس کے لیے اس کے پاس ایڈاپٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، انوویشن ہونی چاہیے، انٹرپرینور رسک لینا والا ہونا چاہیے. اس میں نئی قسم کی جو ہے وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. نمبر 2 ہے بزنس ایکسلنس. اس میں ٹیم لیڈرشپ ہو، اس میں سسٹینیبل چینجز لانے کی اہلیت ہو، اس میں لوگوں پہ اعتماد کرنے کا صلاحیت ہو، امپاورمنٹ ہو. تو یہ جو ہے وہ بزنس ایکسلنس کی طرف جا سکتا ہے. یہ نمبر 2 ہے. نمبر 3 ہے مینیجنگ دی انوائرمنٹ. اس کے لیے ہے کہ آپ کا دوستوں کا یا ایسے لوگوں کا جو کہ آپ کے لیے کارآمد ہیں، اس کا نیٹ ورک کیسا ہے. نمبر 2 ہے آرگنائزیشنل اویئرنیس. آپ اپنی آرگنائزیشن جہاں کام کر رہے ہیں اس کے سر کل پرزوں کا علم ہونا چاہیے، یہ کیسے کام کرتی ہے. نمبر 3 اسٹیک ہولڈر کو انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کی پرسویسو پاور کیسی ہے. تو عامر صاحب یہ نمبر 3 ہے. نمبر 4 ہے انر اسٹرینتھ، کہ آپ کی ایموشنل وزڈم کیسی ہے، اور آپ وہ فیصلے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بہتر ہے، صرف آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بہتر ہے، ریگارڈلیس آف دوسرے لوگ. ایموشنل وزڈم جو آپ نے کہا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں مختلف قسم کی ایموشنل ہے. آپ کیسے ایک جو ماحول ہے اس کو اپنی طرف لے جا سکتے ہیں. آپ کیسے جو ہے آپ کی جو ہے ساری جو انٹیلیجنس کیپیبلٹیز ہیں
उसको इस्तेमाल करके अपने मकसद के लिए हासिल में ला सकते हैं। कैसे आप परसू कर सकते हैं, कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे आप जो है डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, ये जो चीजें हैं। और हर वो डिसीजन लेना है जिससे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेहतर हो। तो ये जो है ये है इनर स्ट्रेंथ। तो ये जो है ये चार चीजें जो है ये जो सीईओ हायर मैनेजिंग जो होती है उसके लिए बहुत ज्यादा अहम है। देखा ये गया है जो कामयाब लोग होते हैं उनमें ये पांच चीजें जो हैं बहुत ज्यादा होती हैं। एक तो वो होता है कि वो अपॉर्चुनिस्टिक माइंड होते हैं, जहां अपॉर्चुनिटी होती है वो उसको हासिल कर लेते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उनमें फॉर्मल एजुकेशन होती है। नंबर थ्री, उनमें परसिस्टेंस होती है। और प्रो एक्टिविटी होती है, प्रो एक्टिव परसिस्टेंट। वो हर वक्त इस जो अपना जो है जो अपना मकसद उसको भूलते नहीं है, लगे रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। और प्रो एक्टिव, वो सिचुएशन से पहले ही वो तैयार होते हैं। नंबर चार, और वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। नंबर पांच, सोशल कैपिटल, यानी कि उनके पास सरमाया इफ्तिखार, उनके अपने लोग होते हैं जिन पे वो इत्मीनान करते हैं और लोग उन पे इत्मीनान करते हैं। ये पांच चीजें जो है ये जो कामयाब लोग होते हैं उसमें होते हैं। तो आज हमने ये बताया है कि जो इंटरव्यू है उसके लिए तैयारी के लिए आपको स्टार जो लफ्ज है STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, इस पे बुनियाद करते हुई स्टोरी जो है वो बयान करनी है कि आपने कहाँ कहाँ सक्सेस हासिल की, कैसे हासिल की, उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, आप अगर नाकाम हुए हैं तो उस क्या वजह थी, नाकामी से आपने क्या हासिल किया, क्या रिजल्ट अखज किया, और उस रिजल्ट को अखज करते हुए आगे आपने सक्सेस हासिल की। तो इस तरीके से आप एक अच्छे जो मैनेजर हैं, अच्छी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आपने बड़ी मुफीद मालूमात दी, हमारे बहुत सारे नाज़रीन के काम आएंगी। और यहाँ हमसे इजाज़त लेते हैं, और जो दोस्त भी हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं इसको ज़रूर आगे शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह ताला हस्न जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।